सबको नमस्ते। मेरा नाम है प्रोफेसर ज्ञानित सागर और आज मैं लेके आया हूँ बायोलॉजी सब्जेक्ट का सबसे बेसिक टॉपिक जिसका नाम है व्हाट इज़ सेल और इंट्रोडक्शन टू द सेल। एक तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप सब बुक्स पढ़ते होंगे, तो बुक्स कैसे बनती है। तो एक डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा कि बुक्स में होते हैं पेजेस, पेजेस में होते हैं बहुत सारे सेंटेंसेस, सेंटेंसेस बनते हैं वर्ड से और वर्ड बनता है लेटर से। तो यहाँ देखिए बुक का सबसे बेसिक यूनिट क्या आ गया, इधर लेटर। वैसे ही सेम हर एक चीज़ का बेसिक यूनिट होता है। जैसे कि हमें एक अपार्टमेंट या हमें एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी हो तो उसका बेसिक यूनिट क्या आएगा, एक तो कंक्रीट के छोटे छोटे कण आएंगे या फिर कौन सा आएगा, ईंट। तो वैसे ही हमारे बॉडी का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, तो हमारी बॉडी का सबसे बेसिक यूनिट है जिसको हम बोलते हैं सेल। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनती है और एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। तो सेल की डेफिनेशन क्या है, ए सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन द लिविंग थिंग्स। तो सेल का खुद का एक फंक्शन होता है और ये फंक्शन हमें ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखता है। आगे हम देखेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर अपने बॉडी में कैसा होता है, सेल कैसे कंबाइंड रहती है। तो एक ये डायग्राम आपके सामने है जो कि हमें एक कल्चर दिखाती है सेल का। तो मेरा सबसे क्वेश्चन है कि हाउ मैनी सेल्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए ऑर्गेनिज्म बॉडी। तो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनने के लिए कितने सेल की आवश्यकता है। तो आपका जवाब होगा कि यहाँ पे दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स सेल के हिसाब से है। तो पहला है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म बस एक ही सेल से बनते हैं उनको हम बोलेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। सब प्रकार के बैक्टीरिया इसके एग्जाम्पल्स है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने इधर दे रखे हैं, पैरामीशियम, अमीबा, यीस्ट, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे यूनिसेल्युलर है, जैसे मल्टी सेल्स है या एक से ज़्यादा सेल्स हैं जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं उनको हम बोलेंगे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमन एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि एनिमल्स और प्लांट, बहुत सारे प्लांट जो है वो भी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन और उससे ऑर्गेनिजम्स। आगे हम देखेंगे आर ऑल सेल्स आर द सेम। अपने बॉडी में या कि एनिमल बॉडी में, प्लांट बॉडी में जो सेल्स होती है, क्या ये सभी सेल्स एक जैसी होती है। इसका जवाब है नहीं, सभी सेल एक जैसी कतई नहीं होती। तो इधर मैंने कुछ सेल के प्रकार दे रखे हैं। जैसे कि ह्यूमन में जो सेल्स है उसके एग्जांपल्स रेड ब्लड सेल्स, कोल्यूमिनार इपिथेलियल सेल्स, ओव्यूम सेल्स, बोन सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स, स्पर्म सेल्स एंड नर्व सेल्स। ऐसे बहुत से सेल होते हैं, इनके साइज, इनके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं और इसके वजह से इनके फंक्शन भी अलग अलग होते हैं। अभी हम देखेंगे सेल ऑर्गेनेलिज। तो एक हाथ सेल में उसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये हम अभी जानने की कोशिश करेंगे। मैंने इधर एक डायग्राम देख के रखी है जो एनिमल सेल की है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसके अंदर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक जेल टाइप का होता है जिसके अंदर ये बाकी के पार्ट सस्पेंडेड रहते हैं। न्यूक्लियस उसके अंदर होता है, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन्स, और उसके अंदर होता है क्रोमोटेन, लाइसोसोम, वैक्यूल, उसके बाद गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रोबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और सबसे बाद में होती है लास्ट में जिसके अंदर ये सब मटेरियल होता है वो रहती है सेल मेम्ब्रेन। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि एनिमल सेल एंड प्लांट सेल ये दोनों सेम होती है क्या। तो इसका भी जवाब है नहीं। इसमें कुछ मात्रा में कुछ ऑर्गेनेलिज ये सेम होती हैं और कुछ ऑर्गेनेलिज सेम नहीं होती। जैसे कि इधर आप देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोस, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी अपैरेटस जो दोनों में होता है। और कुछ चीज़ें जो है दोनों में नहीं होती वो है जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है, उसको बोलेंगे हम सेंट्रियोल्स, लाइसोसोम्स और सेंट्रोसोम्स। और जो चीज़ें हमने प्लांट में देखी है जो एक्स्ट्रा है जो कि एनिमल सेल में नहीं है वो है क्लोरोप्लास्ट,
क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल और प्लाज्मोडेस्माटा। अभी हम लोग डिफरेंस देखेंगे। तो ये डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में, तो याद कर लेना कि एनिमल सेल में जो कि सेल होती है वो छोटी होती है और प्लांट सेल में यही लार्ज होती है। इसमें सेल वॉल नहीं रहती एनिमल सेल में, इसमें सेल वॉल रहती है। न्यूक्लियस सेंटर में रहता है एनिमल सेल के और इसके एक साइड में रहता है न्यूक्लियस प्लांट सेल में। एनिमल सेल में वैक्यूल्स बहुत सारी होती है और एक बड़ा वैक्यूल रहता है प्लांट सेल में। और सिंथेसिस न्यूट्रिशेंट नहीं कर पाती है एनिमल सेल, बल्कि प्लांट खुद का खाना खुद बनाती है, सिंथेसाइसिस ऑफ न्यूट्रिएंट ये कर पाती है। और हमने अभी देखा कि एनिमल सेल में प्लाज्मोडेस्माटा नहीं रहता और प्लांट सेल में वो रहता है। तो ये हो गई पूरी सेल की जानकारी। थैंक यू। ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।